जब सवाल उठने लगे हिंदू मुसलमान का, जब सवाल उठने लगे किसी के डीएनए का, और जब सवाल उठने लगे कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, वो अलग नहीं बल्कि एक है, तो फिर ऐसे में सवाल तो बनता है। सवाल यह भी बनता है कि आखिरकार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया, उसके बाद कितनों को मिर्ची लगी। मिर्ची लगने के बाद लोगों ने क्यों यह कह दिया कि इन अपराधियों को गाय भैंस में फर्क नहीं पता, कायरता, हिंसा, कत्ल करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इस तरह का बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। कहानी के पीछे या खबर के पीछे का मतलब क्या है, चंद तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आप समझिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया। बयान में यह कह दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक बात है, लेकिन हां, दोनों का डीएनए एक है, दोनों एक ही हैं। इसके बाद मिर्ची लगी दिग्विजय सिंह को, मिर्ची लगी असदुद्दीन ओवैसी को। और जब मिर्ची लगी तो धर्म के इन तथाकथित ठेकेदारों ने सियासत के बीच इस बयान को ये लोग लेकर के आए। और जब सियासत के बीच लेकर के आए तो दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक भूचाल मचा। भूचाल इसलिए क्योंकि 2022 का चुनाव है और उससे पहले डीएनए का ये दांव है। लेकिन हां, कहते हैं कि सियासत में कभी भी कोई बयान यूं ही नहीं होता। बयान का कोई मतलब होता है, बयान के आगे की कोई कहानी होती है और बयान के पीछे का भी कोई ना कोई राज छिपा होता है। अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने डीएनए को लेकर के यह कहा कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, तो फिर क्यों भड़क गए हैं मुस्लिम धर्मगुरु? अगर एकता की बात हो रही है तो क्यों इसे चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश के दंगल में चंद महीने पहले डीएनए का दांव चला गया है। इससे पहले आपको याद होगा, कुछ साल पहले बिहार की राजनीति में भी यह शब्द डीएनए नजर आया था, तब भी जम करके बवाल काटा गया था। और इसी डीएनए को लेकर के नीतीश कुमार ने चुनावी राजनीति में, चुनावी महासमर में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या इसका इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी भी कर पाएंगे? क्या इसका इस्तेमाल दिग्विजय सिंह भी कर पाएंगे? क्या इसका इस्तेमाल एसपी और बीएसपी भी करने वाली है? क्योंकि बीएसपी की तरफ से यह कह दिया गया है, मायावती ने यह कह दिया कि संघ प्रमुख के मुंह में राम और बगल में छुरी है। अगर इस तरह की बातें की जा रही हैं तो सवाल एक ही बनता है कि धर्म के ठेकेदार इतने भड़के क्यों हैं? अगर डीएनए को एक कहा गया है, अगर एकता की बात की जा रही है, तो ऐसे में लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? रिपोर्ट। डीएनए का दांव, 2022 में चुनाव, हिंदुत्व विरोधियों को भागवत पाठ, हिंदू मुस्लिम की बात या चुनावी विसार, हिंदुत्व पर भागवत वर्सेस ओवैसी। अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। दो समुदायों के बीच बढ़ती नफरत और गौ हत्याओं को लेकर हो रही लिंचिंग के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के कई मायने हैं। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब धर्मांतरण की बड़ी साजिशों का खुलासा हो रहा है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश चुनावी अंगड़ाई ले रहा है और दूसरी तरफ चुनाव से पहले ही हिंदू मुसलमान को लेकर तमाम तरह के विवाद पैदा करने की साजिश हो रही है। ऐसे समय में भागवत ने साफ कर दिया है कि हिंदू मुसलमान को अलग करने की कोई वजह ही नहीं बनती, क्योंकि दोनों का डीएनए एक ही है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। संघ प्रमुख ने उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जो संघ का नाम लेकर मुसलमानों को डराते हैं। उन्होंने साफ कर दिया, हम मुसलमानों को कमजोर नहीं करना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक बयान आया और उसके बाद फिर किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्ट किया है। असदुद्दीन ओवैसी को क्यों गोडसे याद आ गए? अगर गोडसे याद आए हैं तो क्या यह भी कोई सियासी चाल है? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के बीच अगर असदुद्दीन ओवैसी बीच में आ गए हैं तो यूपी के इलेक्शन में क्या इसे पॉलिटिकली इनकैश कर पाएंगे? क्योंकि ओवैसी का यह कहना है
कायरता और हिंसा करने वाले, गोडसे का हिंदुत्व मानने वाले लोग हैं। ये गोडसे का हिंदुत्व क्या है, खुद वैसे ही से सुनिए एक बार। आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्सपर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते? तो क्या इन तमाम लोगों को मोहन भगवत, जनाब मोहन भगवत, आरएसएस इनको डिसोन करेगी? और क्या वो सरकार पर दबाव डालेगी कि लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जाए? एकता की बात भारत का संविधान करता है, हिंदुत्व नहीं करता है। भारत का संविधान में इंक्लूसिवनेस है। हिंदुत्व एक एक्सक्लूसिव आइडियोलॉजी है जो मोहन भगवत और आरएसएस पिछले 90 साल से उस पर अमल कर रही है। कहां एकता होगी? एम पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि आइंदा विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार को शिकस्त दी जाए। ये तो हमारा शुरू से स्टैंड रहा है और हम भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं, जिसके ओम प्रकाश राजभर उसके कन्वीनर है। हमारी पूरी कोशिश होगी, यकीनन कोशिश होगी, क्यों ना हो। डेमोक्रेसी में हमको ये पूरा इख्तियार हासिल है। क्यों आरएस समझ में नहीं आता कि संघ प्रमुख मोहन भागवत तो ये कहते हैं कि मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कत्ल करने के लिए इन्हें जुनैद, इखलाक या फिर पहलू खान ही क्यों मिलते हैं। डिबेट को ओपन कर देते हैं। मनीष शुक्ला प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राम प्रताप सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर वंदना पांडे संघ समर्थक हैं। थोड़ी देर के बाद में शाहकार जैदी, देश के जाने माने मुस्लिम स्कॉलर भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। मनीष जी, पहला सवाल आपसे। मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं, हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, वो अलग नहीं बल्कि एक हैं, दोनों का डीएनए एक है। यूपी चुनाव के चंद दिनों पहले अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान आया है, यानी हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, तो क्या इसके सियासी मायने निकालना ठीक है? दरअसल संघ प्रमुख के जो बयान है, हाँ। उन्होंने अपने बयान में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये बयान कोई मेरा अपना बयान नहीं है। हाँ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी है, पहले से इसी पे कायम है हम, जिसको उन्होंने दोहराया है। और देखिए, जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, आप देखिए एक साथ ओवैसी हो या सुश्री मायावती जी हो या दिग्विजय जी हो या तमाम ऐसे राजनीतिक लोग, अगर कोई भी व्यक्ति, सवाल आदरणीय मोहन भागवत जी का नहीं, कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हम एक हैं, तो उसका विरोध क्यों होना चाहिए? दरअसल इन लोगों ने आजादी के बाद से लगातार एक भय का वातावरण बनाया, मुसलमानों को भयभीत करके वोट बैंक बनाया, उनका वोट लिया, बदले में उनको क्या दिया? अगर आप 1947 और आज 2021 में शिक्षा का स्तर, जॉब में उनकी क्या भागीदारी है, व्यापार में क्या भागीदारी, अगर आप देखेंगे तो इनकी कलई खुल जाएगी ये तथाकथित ठेकेदारों की। तो कलई न खुले उसके लिए इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं कि नहीं पहले इनको खोजिए, पहले उनको पकड़िए। भैया, जो देश का कानून है, जो आईपीसी है, जो सीआरपीसी है, उसमें मॉब लिंचिंग करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है और उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई होती है। देश की सबसे बड़ी लिंचिंग कब हुई? 1984 में हुई, जब सिखों के साथ इस तरह की घटना हुई। ऐसे तमाम दंगों में, तमाम जगहों पे हर वर्ग के लोग इससे प्रभावित रहे। ठीक है। और उन्होंने तो बड़े खुले शब्दों में कहा कि जो लोग भी लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ है। हिंदुत्व, हिंदू क्या है? जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुत्व और हिंदू के विचारधारा के अंतर्गत आता है। ठीक है। और वो पूजा, दरअसल क्या है, कितना घालमेल किया गया है। पूजा पद्धति को राष्ट्रीयता से जोड़ दिया गया, जबकि पूजा पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी किसी को भी पसंद आने पे बदल सकता है, लेकिन पूर्वज नहीं बदले जा सकते। मनीष जी, आप ये कहना चाहते हैं क्या? मनीष जी, ये कहना चाहते हैं क्या कि मनीष जी, आप ये कहना चाहते हैं क्या कि जो लोग हाथ जोड़ते हैं वो पसंद नहीं आते हैं, ओवैसी को वो पसंद नहीं आते, एसपी को वो पसंद नहीं आते, बीएसपी को, और जो लोग दुआ में हाथ उठा देते हैं वो पसंद आने लगते हैं, और यहीं पर ये लोग एक विभेद करने की कोशिश करते हैं, काम कर लेते हैं। आपकी बात लेकर के मैं राम प्रताप सिंह जी के पास में भी चलता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राम प्रताप सिंह जी भी है मेरे साथ में।
प्रताप जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से किसी भी तरह का बयान आए, अगर डीएनए को लेकर के बयान आए, हिंदू मुसलमान को लेकर के बयान आए, आप लोग इसमें सियासत क्यों ढूंढने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है कि संघ प्रमुख की तरफ से कोई भी बयान आता है, ठीक ऐसा लगता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूंगा अभी, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से, कि जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया, हाँ, उन्होंने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के स्टैंड को इंडोर्स किया है, जो हम शुरू से लेकर आज तक कहते आए हैं कि इन इंडिया इंडियंस फर्स्ट, रिलीजन इज सेकेंडरी। हिंदुस्तान में हम भारतीय हैं, उसके बाद हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं। राम प्रताप जी, संघ प्रमुख ने भी तो यही बात कही है, यही बात तो उन्होंने बोली तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, एक है, डीएनए एक है। बिल्कुल। अब कान आप यूं पकड़ें, घुमा करके पकड़ लें, दिक्कत क्या है? मैं बहुत खुश हूँ, आप ही समझिए कि मुझे इससे कोई न समाजवादी पार्टी को न मुझे इससे कोई दुख नहीं है। उन्होंने आज एक बहुत अच्छी बात कही, एक अच्छा वक्तव्य, एक स्टेटमेंट राष्ट्र के हित में दिया है, तो उसको हम सब लोगों को उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि हम भी यही बात कानून में और संविधान में समाजवादी पार्टी भी हमेशा विश्वास रखती है, और ये चीज संविधान में, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, ये चीज संविधान में पूरी तरह से अंकित है कि जो है हिंदुस्तान में रिलीजन का स्पेस सेकेंडरी है और पहला स्पेस जो है वो एक सिटीजन का है। और साइंटिफिकली जो उन्होंने बात कही, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि इंटायर ह्यूमन रेस में डीएनए के तो 2-3 ट्रेस हैं, उसी में से पूरी देश विश्व की प्रजाति वहीं से निकली है। तो उन्होंने साइंटिफिकली भी बहुत करेक्ट बात कही। तो अब इस पे हम समाजवादी की पार्टी की तरफ से उनके स्टेटमेंट से कोई सवाल नहीं है, ना हम, बल्कि हम उसको स्वागत करते हैं। अब इसके आगे अगर बीजेपी या कोई और पार्टी मतलब मैं ये कहूं कि समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर, अगर औपचारिक प्रवक्ता की तरफ से ये कहा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर मोहन भागवत के बयान को समर्थन है, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई, ये आपका स्टैंड है या समाजवादी पार्टी का स्टैंड है? हम दोनों का यही स्टैंड है कि उन्होंने जो बात कही वो कॉन्स्टिट्यूशनली और साइंटिफिकली वैलिड है, तो उसको चैलेंज करने की बात कहाँ बनती है? उसमें कोई चैलेंज करने का उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट ही नहीं दिया। जो चैलेंज करने वाली बात है वो, ये तो आरएसएस के चीफ हैं। अब आरएसएस इज एन अम्ब्रेला मदर ऑर्गेनाइजेशन, उनके बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल आउटफिट्स हैं। क्या उनके ये सारे पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस आउटफिट्स इसी विचारधारा को मानते हैं? क्या जो है, जब लिंचिंग की बात होती है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कानून है लिंचिंग के खिलाफ भारत के संविधान में, तो क्या पिछले 7 साल में जो लिंचिंग हुई उसमें कितने लोगों को सजा हुई, ये वो बताएं, और जो है कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया, वो बताएं। मनीष शुक्ला जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि चलिए ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन आप ये भी साथ ही बताइए कि अगर आपको अपने संकल्प को दिखाना है, अगर आपको ये दिखाना है कि आपके संकल्प में विकल्प नहीं है, तो ये भी आप बताएं कि आखिरकार कितने मॉब लिंचिंग वाले केस में जो दोषी हैं उन्हें सजा मिली है। और सजा, ये शायद इशारा ये करना चाहते हैं, वो ऐसी भी यही इशारा करना चाहते हैं, सजा क्या विश्व हिंदू परिषद वालों को मिली है, क्या बजरंग दल वालों को मिली है? नहीं, फिर अगर आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और इस तरह से आप कोट करेंगे तो मुझे डिबेट में फिर से ये डिबेट आप डिरेल होगी। मेरा ये कहना है कि मॉब लिंचिंग यानी भीड़ तंत्र के सहारे किसी को मारना या न्याय के लिए ही उसके साथ दुर्व्यवहार करना, तो ये कतई किसी सभ्य समाज में या कानूनन ये सही नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहीं भी कभी भी इस तरह की घटना एक तो प्रकाश में नहीं आई है, और अगर कहीं कानून व्यवस्था के नाते ये सामने आई है तो कानून व्यवस्था को पालन कराने में हमेशा से योगी आदित्यनाथ की सरकार दृढ़ निश्चय रही है। अब जो बात ओवैसी जी जैसे पीलू खान और अखलाक की बात कर रहे हैं, अखलाक की घटना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय की घटना है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला होता है। पीलू खान राजस्थान की घटना थी, और हमको लगता है कि इन दोनों घटनाओं में तत्कालीन सरकारों ने क्या स्टेप लिए थे, उसके नाते से क्या स्थिति आई थी, वो सबको पता है। तो ये सवाल तो अखलाक का सवाल तो अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए, उसका जवाब उनको देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कानून व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति थी और क्या था। हाँ,
इसके साथ साथ तमाम ऐसी भी चीजें हैं कि अखलाक वाले केस में उनको वो दिया गया मुआवजा, अखिलेश यादव ने दिया, अन्य चीजें दी, लेकिन उसका जो कारण था उसकी रिपोर्ट को दबा के बैठे रहे वो अखिलेश यादव। ठीक तो है। जिन घटनाओं का जिक्र हुआ है ओवैसी के द्वारा, ठीक है। वो घटनाएं हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार की घटनाएं नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वंदना पांडे को भी बीच में लेकर के आते हैं। डॉक्टर वंदना पांडे, उन लोगों को क्या जवाब है आपका जो ये कहते हैं कि कायरता, हिंसा, कत्ल करने वाले गोडसे के हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। कत्ल करने के लिए इन्हें जुनैद चाहिए, कत्ल करने के लिए अखलाक चाहिए, कत्ल करने के लिए पहलू खान चाहिए, तब जबकि संघ प्रमुख ने बिल्कुल सीधे ये कह दिया कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। राशिद जी, बिल्कुल ही इतनी हाई वैल्यू का ये स्टेटमेंट है कि शायद जो लोग इसको तोड़ मरोड़ के देखते हैं या जो लोग इसको तोड़ मरोड़ के इसके अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, ये उनकी दुष्प्रवृत्ति है जो इस बयान का कर रहे हैं। क्या एक अपने आप में विस्तृत बयान नहीं है? और ये तो किसी तरह न चलने देने वाली बात है कि हम अगर ये कह दिया गया कि सभी लोगों का डीएनए एक है, लोगों का डीएनए एक है, तो ये इसमें इतने विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? क्या एक सत्य नहीं है? यह एक ऐसा अकाट्य सत्य है जिस पर किसी को भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोहन भागवत जी यदि कुछ अच्छा कह दें तो उसका शल्य क्रिया की जाएगी, यदि कुछ ऐसी बात कह दे जिनमें इनको कन्या निकालनी है उसका वितंडावाद खड़ा करना है। तो ये तो कहीं से भी ठीक बात नहीं है कि अगर उन्होंने इट्स अ वेरी हाई वैल्यू स्टेटमेंट, इसकी कहते एक्सीलेंसी को और इसकी श्रेष्ठता को समझने के लिए हमें भी अपने मानसिक स्तर पर उसी तरह की बात को ले जाकर सोचना होगा। चाहे हम राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, यह तो राष्ट्र को एक धागे में पिरोने की बात है। और मुझे अच्छा लगा कि सपा के कार्यकर्ता ने अगर ये कहा, या सपा के प्रवक्ता जो है उन्होंने अगर ये कहा कि हाँ मैं इस मानदंडों का समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र को बांटने वाली कभी कोई बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं कही है। ये जो बातें तोड़ मरोड़ करके उसकी छवि को धूमिल करने के लिए या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को की छवि को खराब करने का जिन लोगों ने प्रयास किया है उस पर कभी इसकी कोई बहुत परवाह नहीं की। राष्ट्र सर्वोपरि है और उसके संदर्भ में जो बात कही जाएगी सभी उसके हिस्से हैं। क्या लोगों ने जानने की कोशिश की? लेकिन समझ में नहीं आता। हाँ बिल्कुल ठीक आप ये कह रही हैं कि जहाँ पर संस्कारों की बात होती है, जहाँ पर संस्कृति की बात होती है, जहाँ पर सनातन परंपरा की बात होती है, जहाँ पर हिंदुत्व की बात होती है, वहाँ पर संघ अगर कहीं पर भी बेहतर बात करता है तो बाकी लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? राम प्रताप सिंह जी, यहाँ पर एक सवाल है कि संघ प्रमुख का जो बयान है ये ठीक है, कई लोग चुनावी नजरिए से भी देख रहे हैं, वो एक अलग सी कहानी है, लेकिन क्यों संघ की तरफ से कोई बयान आता है, इस बयान में एक प्रिजुडिस के साथ में चलने की कोशिश क्यों होती है? ऐसा क्यों है? मोहन भागवत अगर कोई बयान दे दें, हिंदू मुसलमान को लेकर के बयान दे दें, एक प्रिजुडिस आ जाता है। अगर लिंचिंग को लेकर के बयान दे दें तो एक प्रिजुडिस आ जाता है। जाति को लेकर के कोई बयान दे दें तो एक प्रिजुडिस आ जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों को बीजेपी का डर तो होता ही होता है, बीजेपी से कहीं ज्यादा बहुत बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी डर होने लगता है? देखिए, मैंने तो अभी आपसे बिल्कुल इससे ज्यादा क्लियरली मैं कह नहीं सकता। बात कही कि मैं जो आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसका स्वागत है। बिल्कुल वो संविधान के अंदर की उन्होंने बात की, देश के हित की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात। तो इसमें हमें तो कहीं कोई भी ऑब्जेक्शन। देखिए मेरे पास में ट्विटर पर मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं राम प्रताप सिंह जी। इसी में से एक मैसेज आया हुआ है कि मैं आपसे ये पूछूं कि क्या संघ प्रमुख के बयान के आगे सरेंडर कर गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? नहीं, ये तो देखिए, अब जो भी वो जनाब ये सवाल पूछ रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट। जब हम एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह एक रिस्पॉन्सिबल बात कह रहे हैं कि उन्होंने कोई बात कही अगर हिंदू मुस्लिम एकता की, तो हम भी इस बात को, हमारा जो डीएनए है, हमारा भी डीएनए यही है, हमारा भी डीएनए फार्मिंग है, हमारा भी डीएनए डेवलपमेंट है। तो ऐसा हम नेगेटिव राजनीति नहीं करते हैं। जिन जनाब ने ये सवाल पूछा है उनसे कहिए कि इसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। ठीक है, आपकी बात हालांकि उन तक पहुंच गई होगी क्योंकि लाइव मेरा शो देख रहे हैं। मनीष जी के पास में चलते हैं। मनीष जी,
क्या संघ प्रमुख के बयान के जरिए 2022 का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया गया है? देखिए, मैंने इसीलिए चर्चा के पहले दौर में इस चीज को क्लियरिफाई किया कि पूज्य संचालक जी ने अपने बयान में ही ये कहा है कि ये कोई मेरा अपना बयान नहीं है, ये संघ की पद्धति है और संघ शुरू से इसी आइडियोलॉजी, इसी विचारधारा को मानती आई है। और देखिए, संघ का नाम क्या है? राष्ट्रीय संघ, हिंदू स्वयंसेवक संघ थोड़ी उन्होंने नाम रखा है, यानी राष्ट्र प्रमुख है। और देखिए, उनकी बात का पूरा मतलब ये है कि पूजा पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है जी, पूजा पद्धति बदल सकती है, लेकिन पूर्वज नहीं बदला करते हैं। तो निश्चित रूप से जब यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के पूर्वज एक हिंदू। देखिए, बिल्कुल, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कहा है कि हिंदुत्व कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि ये जीवन पद्धति है। और एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग एक उसी तरीके से अमेरिका में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? अमेरिकन कहा जाता है। ठीक है। राम प्रताप सिंह जी, शुरुआत में आपने अपनी बात में ये कहा कि आप लोगों की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इसे ही एंडोर्स किया है अपने बयान के जरिए, अपने कथन के जरिए मोहन भागवत ने। तो अगर अभी मनीष शुक्ला ये कह रहे हैं कि संघ का मानना ये है, भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदू, क्या ये भी आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गई है? और क्या आज की तारीख में ये मान जाए देश कि समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वही है जिस पर संघ चलने को बोल रहा है? क्योंकि बार बार एक चीज कही जा रही है राम प्रताप सिंह जी कि आप सरेंडर कर गए हैं। किसने कहा सरेंडर कर गए? बता, आई डोंट नो। आपने कह दिया ना, संघ प्रमुख का बयान अगर आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ में मिला करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी का सरेंडर ही तो हो गया। नहीं, सरेंडर तब होता है कि जब हमारे पास कोई और अपनी आइडियोलॉजी नहीं होती। तो ये बता दीजिए कि आपको संघ का राष्ट्रवाद भी कबूल है? क्या आपको संघ का राष्ट्रवाद भी कबूल है? पॉइंट टू पॉइंट जो आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया, उस पर डिस्कशन हो रहा है, ना कि संघ की आइडियोलॉजी पे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आज जो स्टेटमेंट दिया, वो हमारी जो समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको इंडोर्स करता है कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बराबर हैं, बाद में आते हैं, पहले हम सब भारतीय और हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं। नहीं, आप ये बता दीजिए, इस चीज को उन्होंने कहा, डिबेट कभी भी डिप्लोमेटिक नहीं होती, बिल्कुल सीधे ये बताइए कि क्या संघ का राष्ट्रवाद भी फिर कबूल है आपको? नहीं, संघ का राष्ट्रवाद तो बहुत बड़ी, आपने एक सब्जेक्ट ओपन कर दिया। संघ के राष्ट्रवाद पे अगर डिबेट करना है तो उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं, और वो उनकी आइडियोलॉजी है। बहुत सारी हमारी सेक्युलर आइडियोलॉजी की बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आई एम श्योर कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उससे एग्री नहीं करेंगे। तो ये अलग अलग आइडियोलॉजी है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। एक अगर मनीष भाई, मनीष जी, एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्यों नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? जी राम प्रताप जी, दोबारा आता हूं आपके पास। क्यों एक पॉलिटिकल नैरेटिव नजर आ रहा है पिछले कई दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान दिया जाए, असदुद्दीन ओवैसी उस बयान को कैच कर लें, कैच करने के बाद रिएक्शन देने के बाद ऐसा लगे कि 2022 की जो लड़ाई है बीजेपी बनाम असदुद्दीन ओवैसी हो गई है, ताकि रेस से अखिलेश भी बाहर नजर आए, रेस से मायावती भी बाहर नजर आए, रेस से एसबीएसपी भी बाहर नजर आए। क्या इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी पर्दे के पीछे चल रही है? उस संचालक जी ने वो विचार को व्यक्त किया और कई चीजों को उन्होंने उस दौरान कही। अब उसको लेके कौन कब प्रतिक्रिया देता है, कौन रिएक्शन देता है, रिएक्शन तो मायावती जी ने भी दिया, दिग्विजय सिंह ने भी दिया। ठीक है। तो अब इसको तो ओवैसी जी बता सकते हैं। हाँ। और जो विचार व्यक्त किया है पूज्य संचालक जी ने, वो विचार, मैं तीसरी बार इस बात को कहने जा रहा हूं कि वो हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। हम सदैव से मानते आए हैं कि पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, लेकिन इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक है, प्रत्येक व्यक्ति एक के पूर्वज एक हैं, और ये बात कई बार हो चुकी है। और हमको लगता है कि देखिए, उनके अंदर जरूर छटपटाहट होगी, उनके अंदर जरूर भय उत्पन्न होगा, जिनकी आइडियोलॉजी ये है कि हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर बांट दीजिए, मुसलमानों को या इस तरह से अल्पसंख्यकों को भय में रखिए, जिससे वो एक साथ वोट बैंक
बने रहे और वोट बैंक बन के उनको सत्ता के लिए उनकी सीढ़ी बन सके। लेकिन हमारा ये भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि देश पहले नंबर पर है और देश की एकता पहले नंबर पर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वंदना पांडे, एक और चीज़ है जो बहुत अलार्मिंग है। अलार्मिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोहन भागवत ने ये कहा कि मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व सनातन परंपरा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए राशिद, मॉब लिंचिंग के संदर्भ में उन्होंने जो बात कही है कि हिंदू परंपरा के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत उदार है। हिंदू धर्म तो हिंसा को कभी बढ़ावा देने की बात ही नहीं करता है। वह तो कहता है वसुधैव उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए तो संपूर्ण विश्व ही उसका परिवार है। तो वो मॉब लिंचिंग जैसी चीजों को तो कभी नहीं मानेगा। तो इसी संदर्भ में उन्होंने बात की है कि कहीं भी अगर मॉब लिंचिंग हो रही है तो वो तो हिंदू धर्म, हिंदू आत्मा, हिंदू प्रवृत्ति, हिंदू सोच के खिलाफ है। लेकिन मॉब लिंचिंग करते समय ये नहीं देखा जा रहा पाल घर में जो और मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती डॉक्टर पांडे, मुझे एक और चीज नहीं समझ में आती राम प्रताप सिंह जी, एक और चीज समझ में नहीं आती है कि लिंचिंग सिर्फ मुसलमान की कैसे हो सकती है? लिंचिंग हिंदू की क्यों नहीं हो सकती? लिंचिंग सिख या ईसाई की क्यों नहीं हो सकती? लिंचिंग का दायरा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह ला करके क्यों अटका दिया गया है? यानी अखलाक की हो तो लिंचिंग, अखलाक की तो हो तो लिंचिंग, आकाश की हो तो वो लिंचिंग नहीं है, अगर पहलू खान की हो तो लिंचिंग, प्रकाश की हो तो वो लिंचिंग नहीं है। ये लिंचिंग को लेकर के ये कौन सा दोहरा रवैया है? लिंचिंग को लेकर के ये कौन अलग अलग चश्मे हैं? लिंचिंग को लेकर के क्यों यूपी में पिक एंड चूज बाकी पार्टियां करती हैं? एक बात कहना चाहूंगा मैं, लिंचिंग मैं बीजेपी प्रवक्ता से खुद ही एग्री करूंगा कि जब दिल्ली में दंगों के दौरान सिख दंगे 1984 के दौरान में जब जो लिंचिंग हुई वो भी मॉब लिंचिंग थी और वो देश के लिए बहुत बड़ा एक झटका था। तो समाजवादी पार्टी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कि किसी मुसलमान की अगर लिंचिंग हो रही है तो हम उसके साथ खड़े हैं और किसी हिंदू की या सिख की अगर लिंचिंग हो रही है तो उसके साथ हम नहीं खड़े, ऐसा नहीं है। We are very sure of our secular credentials and our secular ideology. तो इसलिए हमारे लिए रिलीजन तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ह्यूमन बीइंग इज अ सब्जेक्ट और ह्यूमन बीइंग कोई भी हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है। और मैंने पहले भी अभी डिबेट में कहा कि फार्मिंग इज आवर डीएनए और डेवलपमेंट इज आवर डीएनए। समाजवादी पार्टी के लिए रिलीजन इज नॉट अ डीएनए। कहना चाहूंगी, बोलिए डॉक्टर पांडे, बोलिए। हेलो जी वंदना जी बोलिए। मैं ये कहना कि बिल्कुल ठीक कि कोई हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं होती है, लेकिन सेकुलर लोगों ने अपनी अवधारणा में से हिंदुओं को क्यों अस्पृश्य की तरह एक किनारे कर दिया है। अगर किसी ने अपने आप को हिंदू कह दिया तो वो अपने आप में गुनाह हो गया, वो सेकुलर नहीं है। जैसे मुस्लिम कह करके लोग भी सेकुलर बने रह सकते हैं, सिख कहकर, ईसाई कहकर भी सेकुलर बने रह सकते हैं, वैसे हिंदू भी हिंदू कहकर सेकुलर बना रह सकता है। लेकिन जैसे आपने हिंदू की बात की, आप सेकुलर के दायरे से निकल गए। राम प्रताप सिंह जी, ये ठीक तो कह रहे हैं। राम प्रताप सिंह जी, ऐसा क्यों है कि यूपी में राजनीति करने वालों को हिंदू लगते हैं सांप्रदायिक और बाकी लगने लगते हैं सेक्युलर? देखिए, ये कुछ लोगों के लिए ये स्टेटमेंट हो सकता है वैलिड हो। समाजवादी पार्टी इज अ वेरी well entrenched party in its ideology. हमारे लिए secularism means development. Secularism means inclusion of the last person in the queue. Secularism मैं यहाँ पर आइडियोलॉजिकल बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर किसी भी तरह से दार्शनिक बहस मुबाहिसे में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सीधे ये कह रहा हूँ कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान है तो वो सेक्युलर और हिंदू है तो वो धार्मिक या सांप्रदायिक क्यों हो जाता है? बिल्कुल सीधा मेरा सवाल है। मैं किसी भी तरह सेमिनार या सिंपोजियम में नहीं हूँ। अगर मैं सीधा सवाल कर रहा हूं तो सीधा ही जवाब मिले। तो मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूं कि देखिए, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी की बात करेंगे। वंदना जी ने आइडियोलॉजी पे अटैक किया तो मैंने उनको अपनी समाजवादी आइडियोलॉजी समझाने की कोशिश की आपके चैनल के माध्यम से, नंबर 1। नंबर 2, जो पॉलिटिक्स वही समाजवादी आइडियोलॉजी ना राम प्रताप जी, वही समाजवादी आइडियोलॉजी ना जहां पर आपके एक बहुत बड़े नेता, आपके मार्गदर्शक, आपके बड़े नेता के नाम के साथ में मुल्ला जैसा फ्रेज लगा दिया गया। उसी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं ना आप? किसने लगाया? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये किसने लगाया? ये किसने लगाया? किसके आईटी सेल ने ये सारा
स्टोरी क्रिएट करी, किसकी ये मार्केटिंग या ब्रांडिंग। 89 के अंत में क्या हुआ और 90 के दशक की शुरुआत में क्या हुआ, क्या किया गया, कार सेवकों के साथ क्या किया गया, इसी के बाद ये टाइटल लगा था, ये आप भी जानते हैं। शायद अब अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन बोलिए कि उत्तर प्रदेश में जब राजनीति की बात होती है तो क्या है कि देयर इज एक्सट्रीम राइट विंग एंड देयर इज एक्सट्रीम राइट विंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिलीजियस स्पेक्ट्रम। तो हिंदुओं में भी कट्टरवादी हैं और मुसलमानों में भी कट्टरवादी हैं, और दे बोथ फीड ऑन ईच अदर। तो अगर इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जाता है तो उधर ओवैसी जी जो है वो भी उसको तुरंत कैच कर देते हैं। तो और एक दूसरे को ये लोग फीड करते हैं, जिससे कि ये पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन और पॉलिटिक्स ऑफ हेट जो है उत्तर प्रदेश में इसी वजह से चलती है। बीच में हमारी जो सेक्युलर पार्टियां हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको साथ लेके चले, प्रदेश में विकास हो और प्रदेश की जनता गरीबी से बाहर निकले। लेकिन अब पॉलिटिक्स है, राजनीति में सबको अपना हक है कहने का। तो ये आज हम देख रहे हैं कि जो आरएसएस भागवत जी का जो स्टेटमेंट आया, उसका जो है इतना एक्सट्रीम रिएक्शन ओवैसी जी ने दिया। तो ये तो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन का ट्रेंड किसने सेट किया, ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है। मेरे ख्याल से मनीष भाई कुछ बीच में आना चाहते हैं। मनीष शुक्ला जी। आपने अभी एक सवाल पूछा श्री मुलायम सिंह यादव जी को लेके, और हमको लगता है कि राम प्रताप जी को ध्यान जरूर होगा, लेकिन उस पर उन्होंने बताया नहीं। आईटी सेल पे चले गए। देखिए, जब उनके नाम के आगे वो शब्द जोड़ा गया तो आईटी सेल तो था ही नहीं कहीं। आईटी सेल तो 2010 और उसके बाद की बात है, जब सरयू को राम भक्तों के खून से लाल किया गया और मुलायम सिंह यादव का बयान ये नहीं आया कि हमने कानून व्यवस्था को बचाने के लिए घटना की, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर हम गोली न चलवाते कार सेवकों पर तो एक धर्म का विश्वास उठ जाता हमारे ऊपर से। उसके बाद उनको ये एडजेक्टिव लगाया गया उनके साथ। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, देखिए, लगातार जिस तरीके से इस देश में राजनीति हुई कि कभी मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहते, उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, राम काल्पनिक पुरुष है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए, या कांवड़ यात्राओं पे अखिलेश यादव जी ने रोक लगा दी। योजनाओं में उन्होंने कहा कि मेरी बेटी उसका कल केवल मुसलमान बेटियों के लिए। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब पॉलिटिकली इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, देश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक एक है और हिंदू मुस्लिम के आधार पर तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी ने तो यहाँ तक किया कि उनका वोट बैंक सुरक्षित हो, तो उन्होंने जो कचहरी बम कांड के आरोपी थे उनको छोड़ने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको इंटरप्ट किया। तो उसके बाद हम जब इसको अपोज करते हैं तो हमको सांप्रदायिक कहा गया, हमको सांप्रदायिक कह दिया गया कि हमने कहा कि हिंदू मुसलमान एक है। हिंदू मुसलमान में अगर कोई अपराधी है, कोई मनीष जी दिल से एक बात बता दीजिए, मनीष जी दिल से एक बात बता दीजिए, उसके साथ कानून का संघ प्रमुख मोहन भागवत का डीएनए वाला बयान, संघ प्रमुख मोहन भागवत का डीएनए वाला बयान क्या बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है? किससे सवाल है? आपसे। नहीं राशि जी, देखिए, पूज्य संघ चालक जी का बयान एक कार्यक्रम के दौरान आया है और ये संघ की आइडियोलॉजी है, और लगातार इस तरह का विषय आने पे इस तरह के सवाल आते हैं, और वो कम से कम पूज्य संचालक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में या पॉलिटिकल कार्यों में इंटरव्यू नहीं करते हैं। ये पॉलिटिसाइज कब हुआ? जब इसको मायावती जी ने इस पे रिएक्शन दिया, ओवैसी जी ने रिएक्शन दिया, दिग्विजय जी ने रिएक्शन दिया। तो ये सवाल इन तीनों चारों लोगों से पूछा जाना चाहिए कि अगर किसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा तो उसको पॉलिटिकली उठाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये लोग जिम्मेदार है जो अपने धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, क्योंकि इनको तुरंत वोट बैंक नजर आता है। और लगातार इस तरह की शक्तियां, मैंने अभी जो इस बात को कहा कि क्यों धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता इस देश में परिभाषित कैसे की गई, कि यानी अगर अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को कुछ ज्यादा हो जाए, उनको अपराध में भी छूट मिल जाए, तब देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारा इससे विरोध था, है और रहेगा। हमारा ये कहना है कि अगर कोई गलत करता है, कोई अपराध करता है, कोई आतंकवादी घटना में शामिल होता है, तो वो किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो।
बटाला हाउस कांड होता है और सलमान खुर्शीद कहते हैं कि मैडम थोड़ी ये सो नहीं पाती है कि संजयपुर के लड़के मर गए, मोहन चंद शर्मा के लिए नहीं रोती है। तो ये सब जो घटनाएं, ये सब जो बयान है वो सांप्रदायिक है, न कि हमारा ये कहना कि कोई भी व्यक्ति हो वो कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन राम प्रताप सिंह जी, डीएनए का मुकाबला कैसे किया जाएगा? अब तो आप लोग भाई संजय सिंह को भी साथ लाने की फिराक में हैं, छोटे छोटे दलों को साथ लाने की फिराक में हैं। मायावती ये कहती हैं कि आपकी राजनीति स्वार्थी है, मायावती ये कहती हैं कि आप लोग डर गए हैं, आप लोगों के साथ कोई बड़ी पार्टी आ नहीं सकती, और यही एक वजह है कि छोटी छोटी पार्टी साथ में लेकर के आने की कोशिश में है। तो डीएनए मास्टर स्ट्रोक का मुकाबला कैसे करेंगे आप? थैंक यू, मैं आप ये मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जो हमारा डीएनए है वो मैं डिफाइन करना चाहूंगा। हाँ। हमारा डीएनए इज डेवलपमेंट, जो हमने 2012 से 17 के अखिलेश जी की सरकार में करके दिखा दिया। हमारा डीएनए इज फार्मिंग, जिन किसान आंदोलन के साथ आज हम खड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि आपका डीएनए है, आप कहते हैं कि आपका डीएनए है विकास, लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ और निकलती है। सीबीआई 40-40, 45-45 जगह छापामारी कर रही है। भाई आप ही लोगों ने बनाया था ना रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट, उससे प्रोजेक्ट से इंक्वायरी 90-95% रिलीज कर दिया, 60% का काम नहीं हुआ। ठेकेदार ले गए, नेता ले गए, ब्यूरोक्रेट्स ले गए आप लोगों के टाइम के। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। अभी सीबीआई को अपनी कार्रवाई कर लेने दीजिए, उसका रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद उस पर जब आप डिबेट पे बुलाएंगे उस पर भी मैं आ ना ना, ये सिर्फ सीबीआई की कार्रवाई नहीं है। जस्टिस आलोक सिंह की अध्यक्षता में जो इंक्वायरी बैठी उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है, ये सिर्फ सीबीआई की कार्रवाई नहीं है। नहीं, ये कार्रवाई का रिजल्ट तो आ जाने दीजिए। इसे ये ना कहें कि पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के साथ में है। आप रुक जाएं, मौलाना शाकार जैदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना शाकार जैदी, आपका डीएनए क्या है? मौलाना शाकार जैदी, मेरा डीएनए क्या है? हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। डीएनए क्या है आपका? मेरा डीएनए क्या है भाई, मैं क्या बताऊं जी? डीएनए का मतलब क्या 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 कैसा डीएनए चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये कह दिया कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, और इस बयान का मतलब ये निकाला जा रहा है कि संघ प्रमुख ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक हिंदू है, हिंदुत्व के सांचे में ढला हुआ है, सनातन परंपरा के सांचे में ढला हुआ है, यानी आपके भी पुरखे जितने भी रहे वो हिंदू ही रहे हैं। क्या यही आपका डीएनए है? अब ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। बहरहाल पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे दुनिया का इंसान एक ही डीएनए के तहत है, इसलिए सबके जो बाप का नाम है वो है आदम। इस संसार में, इस दुनिया में सबसे पहला इंसान जो आया इस धरती पर, उसका नाम था जनाब आदम पैगंबर। उन्हीं की औलाद सब हैं, तो सबका डीएनए एक है। रहा हिंदू मुसलमान का सवाल, तो इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान हमेशा से एक था, एक है और एक रहेगा। लेकिन बात इस वक्त जो इस तरह की निकल के आती है, तो इससे पहले मैंने डिबेट में बात कही थी कि यूपी में चुनाव है, शायद इसीलिए ये सब तनाव है। ये अब ये इलेक्शन का ज़माना है, तो लिहाजा इस तरह मुझे समझाइए, चलते रहेंगे। मुझे समझाइए, एक मिनट शाकार जैदी जी, शाकार जैदी जी मुझे समझाइए, ये डीएनए का इलेक्शन कनेक्शन क्या है? मुझे समझाइए ना। डीएनए मैम एक मिनट, ये डीएनए का इलेक्शन कनेक्शन क्या है? मुझे एक बार समझाइए, क्या मिल जाएगा डीएनए से? बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? चलिए यही बताइए। हिंदू खुश होंगे, मुसलमान खुश होंगे, कौन खुश होगा? सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर देखिए कोई खुश नहीं होगा। इस तरह के हालात से आम जनता परेशान है। ये जो हिंदू और मुस्लिम का डीएनए की जो बात हो रही है, ये इससे कुछ मौका परस्त लोगों को फायदा मिल सकता है, कुछ कौन है वो फायदा मिल सकता है। मौका परस्त कौन है? सीधी बात बोलिए। मैं डिप्लोमेसी पसंद ही नहीं करता, मैं लाग लपेट वाली डिबेट करता ही नहीं। सीधी बात बोलिए कि फायदा किसे मिलेगा, फायदा किसे मिलेगा, सीधे बोलिए। हिंदू फायदा गंदी राजनीति करने वालों को मिलेगा। कौन करता है गंदी राजनीति? को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। कौन करता है गंदी राजनीति? इस देश को सिर्फ नुकसान होने वाला है। इस तरह की ये जो आज की सियासत है आपके सामने है। कहीं पे अगर ओवैसी साहब का भाषण आता है, तो कहीं आपके साक्षी महाराज का भाषण आता है। तो ये इस तरह के लोग जो है, लोगों को बांटने पर लगे हुए हैं। इस तरह की कोई बात का मकसद नहीं है। हाँ। अच्छा, मतलब आपने दोनों को ही लपेटे में ले लिया है। मनीष जी शायद आप जवाब देना चाहेंगे, साक्षी महाराज का भी नाम लिया है। आवाज नहीं आ रही किसी की। शाकार जैदी जी ने आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज मनीष जी
मनीष जी, चलिए डॉक्टर वंदना पांडे के पास चलते हैं। डॉक्टर पांडे, शाहकार ज़ादी ये कह रहे हैं कि डीएनए वाले बयान का इलेक्शन कनेक्शन है। मेरे तो समझ में ये बात नहीं आती है राशिद जी कि क्या अच्छी बात कहने के लिए चुनाव के माहौल की आवश्यकता होती है, या अच्छी बाड़ी, सुविचार, अमृतवाणी, अच्छी बातें कहीं भी कही जा सकती हैं। डर उनको लग रहा है कि अरे ये एक अच्छी बात कही गई, इसको लोग अच्छे और कहते हैं कि सुखद परिप्रेक्ष्य में ले लेंगे तो कहीं इसका फायदा किसी जाति और किसी दल विशेष को न मिल जाए। ये उनकी पीड़ा है, ये उनकी सोच है। मैंने कहा ना कि हाई वैल्यू स्टेटमेंट के लिए हाई वैल्यू थॉट्स चाहिए, वो नहीं है तो उसमें तो वो कुछ भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं और कहूंगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो बार बार लोग मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते रहते हैं, क्या वो जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के साथ एक राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच चलता है? कोई जानता है? और माननीय इंद्रेश कुमार जी के द्वारा उस पर कितने व्यापक स्तर पर काम हो रहा है, कोई जानता है? लेकिन उन बातों को आप नहीं उठाएंगे। और अब अगर किसी अच्छे परिप्रेक्ष्य में कह दिया है माननीय मोहन भागवत जी ने, तो उसमें आपको इसको चुनावी परिप्रेक्ष्य से देखने की क्या जरूरत है? और रेस में होने के लिए अगर हिंदू मुस्लिम करना है तो कब तक करेंगे भाई? हर 5 वर्ष के बाद करेंगे। इस देश की जनता अब जान चुकी है, जाग चुकी है, वो समझ चुकी है। और हमारी बात कह रहे हैं ना, हमारे वैल्यू, हमारे दर्शन राष्ट्रीय राम प्रताप सिंह जी, इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू चाहिए, मुसलमान चाहिए, या पूरा यूपी चाहिए? राम प्रताप सिंह जी, सवाल एक मिनट दोबारा दोहराएं। सवाल यह है कि इलेक्शन जीतने के लिए समाजवादी पार्टी को, वो समाजवादी पार्टी जो लोहिया के पद चिन्हों पर चलने की बात करती है, अब से बात ही करती है, वो समाजवादी पार्टी जो ये कहती है कि भाई हम तो सेक्युलर हैं, सेक्युलर का एक तमगा लिए रहते हैं, वो समाजवादी पार्टी, उसे यूपी में हिंदू की जरूरत है, मुसलमान की जरूरत है, या दोनों की जरूरत है? हमें हिंदू, मुसलमान, विकास, किसान, गरीब, नौजवान सबकी जरूरत है। और सभी के विकास के लिए हमने पहले भी कार्य किया है और अब फिर कार्य करेंगे मार्च में, अगर प्रदेश की जनता ने हमको मौका दिया तो। इसलिए हमारे लिए राजनीति में रिलीजन कोई मुद्दा नहीं है। हमारा तो विकास से काम शुरू होता है मुद्दा और वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है। शाहकार ज़ादी जी, अगर आप तक आवाज़ जा रही हो, आपको लगता नहीं कि ठीक है डीएनए वाले बयान को लेकर के एक अलग अलग तरीके के परसेप्शन है, अलग अलग तरीके की सोच है, अलग अलग तरीके से उसे सोचने समझने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जहाँ पर डीएनए वाला बयान आता है वहाँ पर हिंदू मुसलमान भी आ जाता है? और आपको लगता नहीं कि यूपी में मुसलमान चंद धर्म के ठेकेदारों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं? यही एक वजह है कि कभी सेक्युलर, कभी सांप्रदायिक, दोनों के बीच पिस करके ही मुसलमान रह जाता है। देखिए हाशमी साहब, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो आपने कहा कि मुसलमान कठपुतली बना हुआ है, मुसलमान कठपुतली वही बने हुए हैं कि जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपना फायदा हासिल करना चाहते हैं। नहीं, मसीहा मान लेते हैं ना आप लोग मसीहा मान लेते हैं। मकसद ये होता है कि मैं भी राशिद हाशमी हूँ, लेकिन मैं किसी को मसीहा नहीं मानता। आप लोग मसीहा मान लेते हैं। कभी कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी मसीहा है, कभी कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी मसीहा है, कभी कहते हैं कि आजम खान मसीहा है, कभी कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव एक जमाने में कहते थे कि मसीहा है। चक्कर यही है ना कि आप लोग ये सोचते हैं कि मसीहा, आप लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई भाग्य विधाता, ये वाला चक्कर है, समझिए इसे आप। देखिए ये एकदम, ये नहीं, ये आप एकदम गलत बात कह रहे हैं। मुसलमानों ने कभी किसी को मसीहा माना नहीं, साथी माना है, हमदर्द माना है। जिसने भी हमारा साथ दिया, इस देश का साथ दिया, अगर आज मुसलमानों ने अगर साथी और हमदर्द मानना है तो उस पार्टी को मानिए ना, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। सुन लीजिए आप भाई नहीं, अगर साथी और हमदर्द आप समाजवादियों में ही क्यों ढूंढते हैं, ओवैसियों में ही क्यों ढूंढते हैं, बसपाइयों में ही क्यों ढूंढते हैं? भाई एक एक चश्मा होता है ना, एक चश्मा होता है। कांग्रेसियों में ढूंढा करते हैं, लेकिन वो साथी और हमदर्द। मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला बीच में आना चाहेंगे। मनीष जी, शाहकार ज़ादी को जवाब दीजिए, हमदर्द क्यों नहीं बीजेपी में ढूंढता मुसलमान? इनके जैसा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, इनके जैसा मुसलमान जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में बिलीव नहीं करता। मनीष जी बीच में आए, मनीष जी बीच में आए, मनीष जी आएंगे। नो, नहीं 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 नहीं, मनीष जी आएंगे। मनीष जी बोलिए। देखिए रशीद जी,
जिसके लिए नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड है, या जिसको राष्ट्र से प्यार है, वो भारतीय जनता पार्टी को जरूर प्यार करता है, भारतीय जनता पार्टी में जरूर विश्वास करता है, क्योंकि हमारे काम का तो मूल मंत्री है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी आधार पे हमारी प्रदेश की सरकार, राज्य की सरकार में चल रही है। मैं एक दो बातें जरूर कहना चाहूंगा, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, एक भी योजना आप ऐसी बता दें जिसमें धर्म के नाम पर तुष्टीकरण किया गया हो या धर्म के आधार पे कोई योजना लेकर आए हो, चाहे शौचालय की योजना हो, आवास की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, कनेक्शन देने की योजना हो, सफाई की योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, जो अहर्ता रखता था बिना जात धर्म मजहब देखे हमारी सरकारों ने दिया है। हम ये बस ये कहते हैं कि किसी को कुछ ज्यादा नहीं तो किसी को कुछ कम नहीं, या किसी को भी इस आधार पे छूट नहीं मिलेगी कि उसका धर्म या जाति ये है। हमारे लिए कानून सबके लिए हमने बराबर रखा है, और आज पूज्य संचालक जी ने भी यही कहा है कि लिंचिंग करने वाले लोग हिंदुत्व के राह में रोड़े हैं, हिंदुत्व के राह में चलने वाले लोग। मनीष भाई आप देखिए कितनी आइडियोलॉजिकल बात जब कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ से राम प्रताप सिंह जी ने कई कागज निकाल लिए हैं कि यहाँ पर आइडियोलॉजीज की जब आप बात करेंगे, जब आप बात करेंगे बेहतरी की, जब आप बात करेंगे सनातन परंपरा की, तो उसका मैं भी जम करके जवाब दूंगा। राम प्रताप सिंह जी, सिंह साहब आप हैं? डॉक्टर पांडे आप कुछ कहना चाहती थी? नहीं, मेरा इतना सा कंसर्न है कि किसी भी इस तरह की जो बात है, उस बात जो ये जो स्टेटमेंट आया है माननीय आदरणीय मोहन भागवत जी का, उस स्टेटमेंट के संदर्भ में उसकी विवेचना गलत ढंग से की जा रही है, और उस विवेचना के लिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि क्यों नहीं ये कट्टरता सिर्फ हिंदू की बात नहीं की जानी चाहिए, कट्टरता सभी को छोड़ना चाहिए और सर्व धर्म संभाव में काम कीजिए कि सभी को नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाली विवेचना करवा ही दीजिए। शाकार ज़ैदी भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें भी वो वाली विवेचना करा ही दीजिए। हम किसकी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम, हाँ, महामंगले पुण्य भूमि तदर्थे पतक वेशकाय। मुझे तो ऐसा लगता है कि राम प्रताप सिंह जी भी आज नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कर ही देंगे। राम प्रताप सिंह जी, देखिए मनीष भाई को बड़ा आनंद आ रहा है, मनीष भाई को बड़ा आनंद आ रहा है जब मैं राम प्रताप सिंह जी को बीच में, हाँ राम प्रताप सिंह जी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा, शाकार ज़ैदी जी, मैं राशिद हाशमी, मुझे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कहने में किसी भी तरह से कोई हिचक या गुरेज नहीं है। आपको है? डीएनए चेक कर लेते हैं, चलिए डीएनए चेक करेंगे। शाकार ज़ैदी जी, किसी चीज में कोई हिचक और गुरेज नहीं रहा है। सुन लीजिए, सुनिए, डीएनए जो मोहन भागवत साहब ने बयान दिया है डीएनए का, कि सबका डीएनए एक है। मैंने शुरू में बात कही, मैं फिर कह दूं कि उनका बयान एकदम इस्लामिक टॉपिक से मिलता हुआ बयान है। हम उनके इस बयान का स्वागत करते हैं। पूरी दुनिया के इंसानों का डीएनए एक है। नहीं, थोड़ा बताइए ना, इस्लाम में इसका मतलब आप भी मान गए हैं कि जितने मुसलमान भी हैं उनके पूर्वज भी प्रभु श्री राम ही रहे, यही कहना चाहते हैं ना आप? बड़ा आनंद आ रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये नहीं कहा कि पूर्वज प्रभु श्री राम, हमने कहा कि सबकी औलाद नहीं। सुन लीजिए, मैंने सबके बाप का नाम हजरत आदम है। इस धरती पर आदम की औलादें सब हैं, सबका डीएनए आदम से मिलता है। अब उसके बाद उन लोगों ने अपने अपने धर्म को बनाया और अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। कोई कह रहा है हिंदू धर्म में है, कोई कह रहा है मुसलमान धर्म में है। डीएनए डेफिनेशन अलग हो गई मनीष भाई, डीएनए डेफिनेशन अलग हो गई। मनीष जी जवाब देंगे। मनीष जी देखिए, पूज्य संचालक जी ने एक ही बात कही कि एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, हिंदुत्व है, और जस्ट लाइक जैसे अमेरिका में रहने वाले सभी लोग अमेरिकन हैं, और पूजा पद्धति बाद में अलग हो गई। अब इसकी डिबेट तो बड़ी लंबी हो जाएगी कि आदम थे कि प्रभु कौन था, और मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये जो भी मानव जात के विकास के क्रम को जो लोग भी जानते हैं, सबको पता है कि कब की संस्कृति किसकी संस्कृति कब की है, कौन सा धर्म किस समय से प्रकाश में आया, ये सबको पता है। तो ये बात उनको भी पता है जो भी कह रहे थे इस बात को, मौलाना जो कह रहे थे उनको भी पता है कि किस धर्म का मौलाना का एक और डीएनए टेस्ट करता हूं मैं। मनीष जी, मौलाना का एक और डीएनए टेस्ट करता हूं मैं।
मौलाना शाकरजादी, मैं राशिद हाशमी, मैं अगर हाथ भी जोड़ूंगा तो प्रभु ईश्वर अल्लाह सब कुछ सुनेंगे। मैं अगर दुआ भी करूंगा ऐसे ही हूँ, ये हाथ जोड़ना, ये ऐसे कर देना, अगर मैं ऐसे भी कर दूंगा तब भी प्रभु ईश्वर अल्लाह सब कुछ सुनेंगे। मुझे हाथ जोड़ने में भी परहेज नहीं है, मुझे यूं करने में भी परहेज नहीं है। आपको हाथ जोड़ने से परहेज है क्या? आपका भी डीएनए टेस्ट करेंगे हम, डीएनए टेस्ट। शाकरजादी जी, उड़ने का मोहताज है, हमारे हाथ उठाने का मोहताज है। अल्लाह हमारे दिलों की बातों को सुनने वाला है। अब ये आप चाहे हाथ जोड़ के अल्लाह से अपने लिए दुआ करें और चाहे हाथ उठाकर अल्लाह से अपने लिए दुआ करें, अल्लाह हमारे हाथों और हमारे, लेकिन मुश्किल ये है कि आप लोग हाथ जोड़ने में यकीन नहीं करते ना। लेकिन मुश्किल ये है कि आप लोग हाथ जोड़ने में यकीन नहीं करते ना। चक्कर ये है कि आप लोग तोड़ने में यकीन करते हैं। आपको जुनैद दिखता, मैं बताता हूँ, आपको जुनैद तो दिखता है, आपको जुनैद तो दिखता है, लेकिन जयप्रकाश के साथ में अगर मॉब लिंचिंग हो जाए वो आपको नहीं नजर आती। आपको अखलाक तो दिखता है, लेकिन आकाश के साथ में मॉब लिंचिंग हो जाए ये नजर नहीं आती। आपको शारिक तो दिखेगा, लेकिन वहीं पर अगर किसी, हाँ मेरी बात तो सुनिए, आपको शारिक तो दिखेगा, लेकिन वहीं पर अगर किसी शिव के साथ में मॉब लिंचिंग हो जाए तो आपको नजर नहीं आती। बात नहीं करिए आप इस्लाम की बात करेंगे, आप किसी पर्टिकुलर एक इंसान की बात नहीं करें। मुसलमानों ने, देखिए इस्लाम में दो तरह के मुसलमान हैं और दो तरह का इस्लाम है, इस पे एक अलग बहस है, वो फिर कभी बताएंगे। अरे डीएनए से इस्लाम खतरे में तो नहीं आ गया ना? मुसलमान और इस्लाम, डीएनए से शाकरजादी जी, इस्लाम खतरे में तो नहीं आ गया ना? इस्लाम कभी खतरे में नहीं आएगा। हाशमी साहब सुनिए, हाँ, इस्लाम कभी खतरे में नहीं आता है। हाँ, मुसलमान खतरे में हमेशा रहता है। नहीं, चक्कर ही होता है ना। इस्लाम कभी खतरे में नहीं आने वाला है। प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में बयान दे दें, 1300 साल पहले खतरे में आया था, मेरी बात तो सुनिए। हुसैन ने अपनी कुर्बानी से चक्कर ये होता है कि आप लोगों के साथ चक्कर ये होता है कि अगर कहीं गुदगुदी हो गई ना तो भी संघ बीजेपी, कहीं खुजली हो गई तो संघ बीजेपी, छींक आ गई तो संघ बीजेपी, बुखार आ गया तो संघ बीजेपी। ये वाला चक्कर है आप लोगों के साथ में, समझिए। यही एक वजह है कि बार बार ये आप लोग कहते हैं, आप अलग तरीके से कहते हैं इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। कायरता, हिंसा, कत्ल करने वाले, गोडसे का हिंदुत्व फॉलो करने वाले हैं, इस तरह की बातें करते हैं ना आप लोग। नहीं, इस्लाम कभी खतरे में नहीं रहा है। सुन लीजिए, डॉक्टर वंदना पांडे, मुसलमान खतरे में, ये गोडसे का हिंदुत्व कौन सा है और इस्लाम जिसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं? कभी किसी की, अभी इन्होंने कहा कि हमारे तो हम उनकी संतानें हैं, हम आदम की है और की कोई गलती नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपका ये विचार है आप उसको मानिए, लेकिन ये भी मानिए कि प्रभु श्री राम की संतानें भी यहाँ है। लेकिन जब आप प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने लगते हैं, उनका विरोध करने लगते हैं, और ये मैं तो हम लोगों का तो ये मानना है भाई। चलिए एक और डीएनए टेस्ट करते हैं, चलिए एक और डीएनए टेस्ट करते हैं। शाकरजादी जी जय श्री राम, शाकरजादी जी जय श्री राम, आप बोलेंगे? शाकरजादी जी, शाकरजादी जी जय श्री राम। सुनिए जी, बोलिए। अरे मैंने तो बोल दिया, आप बोलिए ना। बोलते हैं जय श्री राम, और बताइए आप। हमारे ये बहुत, इस डीएनए टेस्ट में आप बिल्कुल पास हो गए। जय श्री राम की जय बार कहिएगा, हम लोग दिन भर दोस्तों में बोलते हैं जय श्री राम। इस डीएनए टेस्ट में आप पास हो गए। ये जो अभी आप कह रही हैं कि मुसलमानों के अंदर, इस मुसलमानों ने कभी भी मुसलमानों ने किसी मजहब की आड़ में, अब आप जो भी कह रहे थे कि आपको अखलाक नजर आता और फला नजर नहीं आता, तो अब आप एक बात बताइए कि जो चीजें अभी आप कह रहे थे, डिबेट का वक्त कहें पूरा हो गया। मैं अपनी डिबेट में बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं होता। राम प्रताप सिंह जी, डॉक्टर वंदना पांडे और शाकरजादी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी डिबेट में बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं होता। मुझे स्टैंड लेने में किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं है। सीधी एक बात कि अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह कह दिया है कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर संघ प्रमुख ने यह कह दिया है कि हिंदू मुसलमान में जो लोग सिर्फ एकता की बात करते हैं वो भ्रामक बात करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अगर संघ प्रमुख ने यह कह दिया है कि मॉब लिंचिंग करने वाले बिल्कुल भी हिंदुत्व का पालन करने वाले नहीं होते, ये भी बिल्कुल सही है। और हाँ, असदुद्दीन ओवैसी को ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसे लोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र में खारिज हो जाते हैं जो गाय की बात अलग करते हैं, भैंस की बात अलग करते हैं, हिंदू की बात अलग करते हैं, मुसलमान की बात अलग करते हैं। और यूपी की राजनीति में अगर आपको रहना है तो विकास की बात करनी होगी। यूपी की राजनीति में अगर आपको रहना है तो विश्वास की बात करनी होगी। यूपी की राजनीति में अगर आपको रहना है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान पर टिकना नहीं होगा। वरना एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर इस बुनियाद पर आप टिकने की कोशिश करेंगे तो आपकी बुनियाद कमजोर है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।